नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भविष्य में आर्थिक संपन्नता के आधार पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर विचार करेगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, हिमकेयर योजना की 364 करोड़ रुपए की देनदारी लंबित, योजना में सुधार के प्रयास जारी। राज्य सरकार ने प्रदेश में आपदा प्रभावितों के राहत पैकेज को बढ़ाकर 7,70,000 रुपए किया। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन से 3 बार किया वॉकआउट। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा विधानसभा में की गई टिप्पणियों को लेकर भाजपा ने इस सत्र में मंत्री के बहिष्कार का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों, खासकर होटलियर या उद्यमियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने पर सरकार विचार करेगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया के संयुक्त सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को 125 यूनिट बिजली निशुल्क दे रही है और इसे अभी तक बंद नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के आग्रह पर प्रदेश में 12 से 15,000 लोगों ने स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ी है, जिससे बिजली बोर्ड को 59 लाख रुपए का लाभ हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के विधायक व मंत्रियों ने भी ये सब्सिडी छोड़ दी है और विपक्ष भी इसमें अपना योगदान करे तो अच्छा संदेश जाएगा। इससे पहले मूल सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष से 20 फरवरी 2025 तक कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं के बिजली बिलों पर सरकार द्वारा 17,95,879 रुपए का व्यय किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक आईपीडीएस और आरडीएसएस योजनाओं के तहत कुल 6,52,955 स्मार्ट मीटर शिमला, धर्मशाला शहरों तथा शिमला जोन के तहत आने वाले कुछ क्षेत्रों में लगाए जा चुके हैं। हिमकेयर योजना को लेकर विधायक विनोद कुमार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमकेयर योजना की 364 करोड़ रुपए की लंबित देनदारी है और इस योजना में जो धांधली हुई है उसमें सुधार किया जा रहा है। विधायक विनोद कुमार ने मंत्री के जवाब से असंतुष्टि जताई। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जवाब में हस्तक्षेप करने को उठे, लेकिन विपक्षी सदस्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और वे अपनी सीटों से उठे और फिर नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर अच्छी योजना है और उनकी सरकार इसमें सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर अभी तक 550 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष केवल सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हेल्थ केयर पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा। कोई भी गरीब आदमी अगर उसके पास हिमकेयर का कार्ड नहीं बना है, एमएस और उसका प्रिंसिपल और जोनल हॉस्पिटल का प्रिंसिपल उसका 100 कार्ड बना सकता है। साल में 4 बार हिमकेयर योजना को हम रेगुलेट कर रहे हैं, तो इस चीज को 350 करोड़ रुपया तो प्राइवेट का देना है, 200 करोड़ रुपया दे चुके हैं। तो हिमकेयर योजना को सुचारू चलाने के लिए हम बंद नहीं कर रहे हैं, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हम 3,000 करोड़ रुपया हेल्थ केयर पर खर्च करेंगे। मैं आज इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में और अगले साल सभी जोनल हॉस्पिटल्स में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एम्स में मिलती है वो उपलब्ध करवाएंगे। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन नियम 67 के तहत विपक्ष की ओर से आपदा को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा शुरू करते हुए विधायक नीरज नैयर ने मनरेगा के नए नियमों पर आपत्ति जताई और इस मुद्दे को केंद्र से उठाने की मांग की।
चर्चा के दौरान विधायक लोकेंद्र कुमार ने आपदा राहत पैकेज को लेकर सवाल उठाए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आपदा पीड़ितों को दिया जा रहा राहत पैकेज 7 लाख रुपए नहीं बल्कि 7,70,000 रुपए का है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार अपने राहत पैकेज को बढ़ाया है और इस आपदा राहत पैकेज को सराज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अधिसूचित किया गया है। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने बरसात से पहले नदियों व नालों की डीसिल्टिंग करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया तो आने वाले दिनों में जिला ऊना में भारी नुकसान होगा। उन्होंने डीसिल्टिंग के लिए बोली लगाने का सुझाव दिया जिससे सरकार को आय होगी और भारी बारिश से नुकसान भी नहीं होगा। चर्चा में विधायक रामकुमार चौधरी, सुधीर शर्मा, मोहन लाल बरागटा, सुरेंद्र शौरी और राकेश कारिलिया ने भी भाग लिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। आज जहां विपक्षी सदस्य 1 घंटे के भीतर 3 बार सदन से बाहर गए, वहीं विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान हिमकेयर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। दूसरी बार प्रश्नकाल के दौरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर की गई टिप्पणियों के विरोध में पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। विपक्ष द्वारा बार बार वॉकआउट करने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा दिशाहीन हो चुकी है और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। 1 घंटे में 4 वॉकआउट करना ये इस चीज को दिखलाता है कि दिशाविहीन भारतीय जनता पार्टी, वो चर्चा ही नहीं करना चाहते, वो हर चीज पर खड़े हो जाते हैं। अब मैं कोई रेक्टिफाई कर रहा हूँ अपनी बात को क्वेश्चंस के साथ, ऐसा प्रीवियसली हम भी विधायक रहे हैं। जो मुख्यमंत्री होते थे वो बीच में भी रेक्टिफाई कर लेते थे जब उनके पास सूचना होती थी, उस पर खड़े हो जाते हैं। वॉकआउट करना इस बात को इंगित करता है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका बहुत ऊपर है। चर्चा कीजिए, विषय पर लाइए, आप तर्क के साथ बात कीजिए और उसके बाद अगर उसका जवाब नहीं मिलता तो वॉकआउट करना बनता है। आप बात सुने बगैर ही वॉकआउट कर देते हो। उधर विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि गरीबों के मुफ्त इलाज को सरकार ने बंद कर दिया है और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं निम्न स्तर पर पहुंच चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाओं का सत्यानाश जिस प्रकार से किया है वर्तमान सरकार ने, ऐसा कभी आज से पहले नहीं हुआ है। निम्न स्तर पर आज तक स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है हिमाचल प्रदेश में चले गई हैं। आज प्रश्न के उत्तर में जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि अभी भी 364 करोड़ 20,29,707 रुपए हिम केयर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटलों में और प्राइवेट हॉस्पिटलों में सरकार को देना है और इसी कारण से सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इलाज करने से वहां पर मना कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा विधानसभा में की गई टिप्पणियों को लेकर भाजपा ने इस सत्र में मंत्री के बहिष्कार का निर्णय लिया है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि राजस्व मंत्री द्वारा सदन में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणियों की पार्टी कड़ी निंदा करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अपमानजनक बयान देने के लिए जाने जाते रहे और उन्होंने आज भी जिस तरह से सदन के अंदर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री पर टिप्पणियां की, यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह से बयानबाजी की, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती। ये भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का निर्णय है कि हम इस सरकार के राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी के कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, इन मंत्री महोदय का बायकॉट करेंगे। वहीं राजस्व मंत्री ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ रहा है और वे संविधान व सच्चाई के आधार पर जवाब देते रहेंगे। अगर ये अपनी जुबान को
अपनी भाषा को अगर नहीं सुधारेंगे तो हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। क्योंकि मैं हमेशा संविधान की बात करता हूँ, ये क्योंकि संविधान को नहीं मानते, ये जो है रीजन को नहीं मानते, केवल जो है झूठ बोल के गुमराह करने की बातों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ये जो है मेरा बहिष्कार करें, बहुत अच्छा है। ये मेरे से प्रश्न ना पूछे, बहुत अच्छा है। पर मैं इनका एक एक बात का जवाब जो संविधान के तहत है, जो सच्चाई है, वो बोलने से कभी पीछे नहीं रहूंगा। ना कोई इनके इस किस्म के धमकी से मैं अपने जो संवैधानिक मेरे अधिकार है और इस देश के नागरिक होने के नाते जो मेरा अधिकार है, उसको भाजपा कभी भी मुझे रोक नहीं सकता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भविष्य में आर्थिक संपन्नता के आधार पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर विचार करेगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, हिमकेयर योजना की 364 करोड़ रुपए की देनदारी लंबित, योजना में सुधार के प्रयास जारी। राज्य सरकार ने प्रदेश में आपदा प्रभावितों के राहत पैकेज को बढ़ाकर 7,70,000 रुपए किया। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन से 3 बार किया वॉकआउट। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा विधानसभा में की गई टिप्पणियों को लेकर भाजपा ने इस सत्र में मंत्री के बहिष्कार का लिया निर्णय। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।